हेलो स्टूडेंट, कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूपी पुलिस में जो रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। और इस वीडियो में जो है एमटीएस के क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्वेश्चन बैंक का, जो एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 62 का संबंध अगर 208 से है तो 74 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या किया गया, अगर मान लो कि 62 में लिख ली, ठीक। अगर 6 का क्यू कर देते हैं, 2 का क्यू कर देते, 6 का क्यू क्या होता है 216 होता है, यानी 216 होता है। माइनस 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है। 216 में से जो 8 अगर हम घटा देंगे ना तो 208 हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 208 आ रहा है ना। उसी तरीके से 74 को भी करना है आपको। 74 को अगर हम लिख लेते हैं, 74 का क्यू कर दिए, 4 का भी क्यू कर दिए, 7 का क्यू कर दिए, 4 का क्यू के दिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है 343 होता है, माइनस 4 का क्यू 64 होता है। अगर इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितने हो जाते हैं 279 हो जाएगा। यानी कि 279 आपको ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 4 का संबंध अगर 33 से है, यहाँ देख सकते हो आप, 7 4 का संबंध अगर 33 से है तो 11 9 का संबंध 40 से है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 15 और 8 का संबंध, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ना, वहाँ पे आपको कोई अंक दिया गया जो आपको सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 7 अगर मान लो 7 का स्क्वायर कर देते हैं और 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर कितने होते हैं 49 होते हैं और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर 49 में से 16 को हम घटा लेंगे तो कितने 33 हो जाते हैं। उसी तरीके से आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर कर लो और 9 का स्क्वायर कर लो। 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है और 9 का स्क्वायर 81। अगर 121 में से 81 को आप घटाओगे तो आपको 40 आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आप 15 को भी निकालो। 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगर 225 में से 64 को घटाओगे तो कितना होगा तो 161 होगा, ठीक है। यानी कि 161 आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 46 का संबंध अगर 11 से है, यहाँ पे आप देख सकते हो 46 का संबंध 11 से है तो 30 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हम 46 लिख लिए, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं, ठीक। और 10 में अगर 1 हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं 11, यानी कि यहाँ पे 11 है। उसी तरीके से 30 को भी कर लो। 30 को अगर जोड़ लेते हैं तो कितने, 3 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 3 ही ना होते हैं, तो 3 और प्लस 1 उसमें कर देंगे तो 4 हो जाते हैं। यानी 4 ऑप्शन में है आपको, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 का संबंध अगर 52 से है तो 21 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो 13 है ना, तो उसको मैं लिख लेती हूँ, 13 लिख ली, ठीक है। 13 को अगर जोड़ देंगे, यानी 1 और 3 को जोड़ दिए तो कितने हो गए 4 हो गए। और 4 को जो है ना, यही 13 जो है उसी से आप गुना कर दो तो 13 चौका 52 हो जाते हैं। 52 है ना यहाँ पे, बस वही रिलेशन आपको इसमें भी लग जाए, यानी 21 को हम लिख लेते हैं 21, ठीक है। अब 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 हो गया, और 21 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 अच्छे, यानी 63 है ऑप्शन में। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन में कि 5 9 का संबंध 206 से है, 6 7 का संबंध 265 से है और 7 9 का संबंध क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एमटीएस यूपी पुलिस में देखने को मिलेंगे। खासकर ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है, आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक बार जो है ना, ये 5 जो है 5 कर लो, 5 का क्यू कर लो और 9 का स्क्वायर कर लो और दोनों को जोड़ देंगे। यानी 5 का क्यू क्या होता है 125 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको आ जाता है 206, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है 206। उसी तरीके से आप 7 और 9 निकाल लो। 7 का अगर क्यू कर देते हैं और प्लस 9 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का क्यू क्या होता है 243 होता है, यानी कि 243 और प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, दोनों को जोड़ने पे आपको कितने होंगे, 7 का क्यू जो है ना 343 होगा, 343। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 400
24 हो जाएगा, यानी 424 आपको है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6364 का संबंध 84 से है तो 5896 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे जो है ना बड़ा अंक से छोटा अंक का रिलेशन हो ना तो बहुत आसान समझ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि नहीं तो इसमें गुणा होगा नहीं तो इसमें जोड़ होगा, दोनों में से कुछ होगा, घटा कर भी देख लेना। तो यहाँ पे अभी जो किया गया है जोड़ किया गया है, यानी 83 64, यहाँ पे आप लिख लो 83 और 64। अब इस सब अंक को जो है ना आप जोड़ दो तो कितने होंगे, टोटल अंक जोड़ के 21 होते हैं, और 21 से अगर आप 4 से गुना कर देते हो तो कितने हो जाते हैं 84। क्या 84 यहाँ पे है, हाँ है। उसी तरीके से आप 5 8 9 6 यानी कि ये पूरे अंक को मैं लिख ली और ये सब को आप उसी तरीके से जोड़ दो तो कितने हो जाते हैं 8 5 13, 13 9 22, 22 6 28, यानी 28। 28 को अगर आप 4 से गुना करते हो तो कितने होंगे 832, बच गए 3 और 112, यानी 112 ऑप्शन में है 112, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी जो आप लोगों ने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 97 का संबंध 8 से है तो 73 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले तो आप 97 लिख लो। 97 को आप 9 और 7 में से घटा दो, यानी कि 9 में से 7 घटा देंगे तो 2 बच जाएंगे। 2 का क्यों क्या होता है 8 होता है, यहाँ पे 8 है, जी है, यानी कि यही रिलेशन इसमें लगेगा। अब यहाँ पे देखो 73, अगर 73 को भी आप ऐसे ही 73 को यानी 73 मैंने लिख दिए और माइनस कर दिए तो 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4। अगर 4 का क्यों क्या होता है 64 होता है, नहीं, यानी 64 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में कुछ अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तो अगले वीडियो में मिलेंगे।